जय JMBD दोस्तों। आज की इस मीटिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। पूरे JMBD परिवार को सादर नमस्कार। आज की इस जूम मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे अनुभवी लोग आज इस मीटिंग में हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं पहले से लीडर हैं, बस तलाश एक सही प्लेटफार्म की थी जो JMBD ने पूरी कर दी। नाम महेश कुमार अस्थाना, रहने वाला सुल्तानपुर का। कक्षा 8 से आगे मैं कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगा। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूँ लोगों के 98% मार्क आ गए, 99% मार्क्स आ गए, तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि हम तो अगर किताब देख के भी अगर लिखते तो शायद इतने नंबर ना आ पाते। और मेरा अपना ये निजी मत है कि 90% बातें जो स्कूल में सिखाई जाती हैं वो ज़िंदगी में काम नहीं आती, और जो बातें ज़िंदगी में काम आती हैं वो किसी स्कूल में सिखाई नहीं। शिक्षा हमें ये तो सिखाती है कि हम पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा हमें नहीं दी जाती कि पैसा हमारे लिए कैसे काम। और मेरा अपना मानना है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़्यादा जरूरी। अगर आप अपने क्षेत्र में पढ़ते लिखते रह रहे हैं या उसके बारे में अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये सब नॉर्मल पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपने कार्य से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। आज IPL में खिलाड़ियों की जब बोली लगती है तो कई खिलाड़ी 18 से 20 करोड़ में खरीदे जा रहे। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मुझे उस समय मिला जब मैं अखबार बेचा करता था, और ये बात है सन 2000 के आसपास की। बाबूजी का रिटायरमेंट हो चुका था, घर की जिम्मेदारी सर पर आ गई थी, पढ़ाई लिखाई बहुत ही नहीं तो कभी नौकरी की तरफ मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और उस समय हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे अखबार की एजेंसी दिलवा दी थी, दैनिक जागरण की। और उस अखबार के काम को मैंने सन 2000 के आसपास शुरू किया और लगभग 3 साल लगातार किया। मुझे अपना अखबार लेने के लिए 3 बजे घर से निकल जाना पड़ता था, क्योंकि 4 बजे प्रेस की गाड़ी आ जाती। और अगर सही समय पर आप न पहुंचिए वहां पर तो आपका जो अखबार का जो बंडल होता था वो कभी कभी गायब भी हो जाता था। बहुत सारे लोगों का गायब हो भी जाता था जो लेट लेट आते। आंधी, गर्मी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कोई भी मौसम हो, सुबह 3 बजे उठकर जाना ही पड़ता था, क्योंकि मैंने बताया कि सुबह 4 बजे प्रेस की गाड़ी आ जाती थी। उस दौरान प्रेस में छुट्टी बहुत कम होती थी, या यूं कह लीजिए कि किसी दिन नहीं होती थी। प्रतिदिन अखबार आता था। होली के दिन अखबार आता था, अगले दिन छुट्टी रही। तो बरसात में भीग कर अपना अखबार बेचना पड़ता था, क्योंकि वो बच जाता था तो अपना नुकसान भी हो जाता। तो ऐसे ही कुछ जिंदगी अपनी चल रही थी किसी तरह से।
उस काम में मैंने अपना 3 साल बिताया। एक दिन एक शख्स से उसी रोडवेज पर मेरी मुलाकात हुई और उनको मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने ही मैं सबसे पहले मेरा डायरेक्ट सेलिंग से परिचय करवाया कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई चीज़ इस समाज में है। उन्होंने दोपहर में मुझे ऑफ़िस बुलाया और जब मैं उनसे ऑफ़िस में मिलने गया तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए। उनका पहला सवाल था, "महेश चाय पीते हो?" मैंने कहा, "हाँ।" "मंजन करते हो? साबुन लगाते हो? कपड़ा पहनते हो?" अब इन सवालों का जवाब ना में तो हो ही नहीं सकता था और मेरे ख़्याल से 100 साल बाद भी अगर हम किसी से पूछेंगे कि चाय पीते हो, मंजन करते हो, साबुन लगाते हो, कपड़ा पहनते हो, तो वो हाँ ही कहेगा। और मैं मन ही मन एक बात सोच रहा था कि इस व्यक्ति ने बुलाया मुझे बिज़नेस समझाने के लिए है और ये इस तरह की बातें कर रहा है कि चाय पीते हो, मंजन करते हो, साबुन लगाते हो, कपड़ा पहनते हो। जैसे ये एक नॉर्मल बातचीत में थोड़ा ये बातचीत ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि अब किसी से हम कहें कि नहाते हो तो ये थोड़ा-सा बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है किसी से। भई आदमी ज़िंदा है तो नहाएगा ही। तो मैं उनके बारे में मन ही मन कुछ सोच रहा था। तो तत्काल उसके बाद उन्होंने अगला सवाल किया कि बंद कर सकते हो? तो मैंने कहा, क्या? क्या बंद कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हर वो काम जो रोज़ करते हो। और जब ये सवाल उन्होंने मुझसे किया तो मैं काफ़ी गौर से उनको देखने लगा और मन ही मन ये मैं सोचने लगा कि यार ये कैसा आदमी है। पहले तो पूछ रहा है कि नहाते हो, चाय पीते हो, मंजन करते हो और अब कह रहा है कि इन कामों को बंद कर सकते हो। तो मैं मन ही मन उनके बारे में सोच ही रहा था, तब तक उन्होंने अगला सवाल कर दिया कि इन कामों से पैसा आता है। सन 2003 में मेरी अपनी पैदाइश के जितनी भी उम्र बीती थी, उस समय में मुझे तो एक भी व्यक्ति ने आकर ये नहीं कहा कि मैं इन चीज़ों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग लेता हूँ और मुझे पैसा आता है। मुझे तो एक व्यक्ति उस समय तक मिला नहीं। तो मैंने अगला सवाल उनसे किया कि क्या आपको आता है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं बड़ा अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि एक आदमी कह रहा है कि मैं जो है प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और मुझे पैसा आता है। क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो ये कहे कि मैं चाय पीता हूँ और मुझे पैसा आता है। तो जिज्ञासा मेरी बढ़ गई थोड़ी, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे आता है? तब उन्होंने कंपनी का पूरा प्लान बताया और उससे समझ में आया कि पैसा कैसे आता है। फिर उस दिन के बाद मैं अपने जीवन में कभी रुका नहीं, क्योंकि जो काम कोई बंद नहीं कर सकता, उस काम से पैसा आए तो ये काम तो दुनिया का हर आदमी करता। फिर उसमें कभी मैं उस काम फिर रुका नहीं, फिर ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी हुई नहीं। उस कंपनी में मेरा अपना पहला चेक था 139 रुपए का और आखिरी चेक था मेरा 1,28,972 रुपए का। इन किन्हीं कारणों से वो कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हुई, काहे बंद हुई, इनका कारण हम लोगों को आज तक पता नहीं चला। तो उसके बाद मेरा झुकाव अध्यात्म और समाज सेवा की तरफ हो गया और वहाँ भी एक लंबा समय बीता और अध्यात्म की तरफ झुकाव मेरा
हमारे एक मित्र हैं विजय जी, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं। गाय के लिए, कुत्तों के लिए बिस्कुट वगैरह भी रोज पर डे उनका नियम है, खिलाते हैं। तो अध्यात्म और समाज सेवा की तरफ मेरा अपना रुझान हो गया और वहाँ भी मेरा एक लंबा समय बीता, लगभग 10 साल। अध्यात्म और सामाजिक कार्यों में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मैं एक चीज की कमी महसूस कर रहा था कि हम लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहे। और मन में एक बात चल ही रही थी कि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है लोगों की मदद करने का, आर्थिक रूप से मजबूत करने का, उनको आगे बढ़ाने का, समाज में नाम सम्मान पैसा दिलाने का। इस डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। और आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलवाया जा रहा है और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत भी किया जा रहा है। जब हम छोटे थे तब हमारे सपने बहुत बड़े थे, हर व्यक्ति के साथ ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए सपने छोटे होते गए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई सपने हमारे छोटे होते चले गए और आज की तारीख में हम समझौते भरी जिंदगी जी रहे हैं। उम्र के साथ सपने टूटते जा रहे हैं क्योंकि नौकरी है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए जो है नहीं। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हमारी आपकी इनकम समाज में नहीं बढ़ रही है। पहले जो पेट्रोल 10 रुपए लीटर मिलता था आज 100 रुपए हो गया। पहले जो गैस सिलेंडर 400-500 का मिल जाता था आज 1000 रुपए के ऊपर हो गया। और उम्र और महंगाई तो रुकेगी नहीं, ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जेएमबीडी समझ में आ जाएगा जिस किसी को भी, तो उसकी अपनी जिंदगी 90 डिग्री से बदल जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा जन्म 10,000 कमाने के लिए हुआ है? 10,000, 20,000? बचपन में जब हमें दूध पिलाया जाता है तभी से हमारे दिमाग में एक बात भरी जाती है कि तुम्हें बड़े होकर नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। नौकरी, खेती, व्यापार से हमारे आपके पिताजी करोड़पति नहीं बन पाए तो क्या हम आप बन जाएंगे? हमें बचपन में सिखाया जाता है कि मेहनत करोगे तो खूब पैसे वाले बन जाओगे। दोस्त, अगर मेहनत करने से अगर लोग अमीर बनते तो एक रिक्शावाला और मजदूर आज की तारीख में करोड़पति होते। मेहनत से पैसा वाला बना जा सकता है, ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए। क्योंकि गर्दन से नीचे वाला हिस्सा जिस भी व्यक्ति ने काम में लिया वो मजदूर कहलाया और जिसने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को काम में लिया वो करोड़पति बन गया। निर्णय हमको आपको लेना है। बाहर की दुनिया में लोगों के पास ना तो टाइम है, पूछो पैसा है तो कहेंगे वो भी नहीं है। इस दुनिया का नियम है कि जब भी कुछ अलग करोगे तो लोग हंसेंगे और आप पर लोग हंस रहे हैं तो समझ लीजिए कि सफलता मिलने वाली है। सीना ठोक कर बोलिए समाज में कि जेएमबीडी करता हूँ, डरना नहीं। क्योंकि जंग डर कर नहीं लड़कर जीती जाती है। शर्म नहीं करनी। शर्म करने वाले को मंदिर का प्रसाद भी नहीं मिलता और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार प्रसाद लेके दोबारा लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया
20% और 80% लोगों में बटी हुई है। बात करें अगर 20% वाले लोगों की, तो इस 20% में वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, कि जिस चीज पर हाथ रख देते हैं इनकी हो जाती है। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, फार्म हाउस हैं, इनके पर्सनल हवाई जहाज हैं। और आश्चर्य की बात है कि आज से 70-80 साल पहले ये सभी सड़क पर थे। और उससे भी बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि ये सब के सब जो है 5वीं फेल। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम अपने बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन दिलाकर इनकी गुलामी करने के लिए भेजते। लेकिन आज से 70-80 साल पहले जब ये सड़क पर थे तो इन्होंने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को काम में लेना शुरू किया। दोस्त, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसे के पीछे भागते हैं, दूसरे वो पैसा जिनके पीछे भागता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? 20,000 के पीछे भाग रहे हैं, लाखों कमा सकते हैं, लेकिन फुर्सत नहीं है। और दोस्त, अकेला आदमी हारता है, टीम कभी नहीं हारती। हम किसी भी काम की राय लेते हैं तो अपने पड़ोसी से लेते हैं। अगर आपका पड़ोसी इंटेलिजेंट होता तो क्या आपका पड़ोसी होता? बड़े आदमी कभी अपना समय खराब नहीं करते। और हम चुनाव पर चर्चा ऐसे करते हैं जैसे अगला टिकट हमको ही मिलने वाला। तो समय खराब मत करिए दोस्त। कभी आपने सुना कि शाहरुख खान अपनी फिल्म देखने किसी सिनेमा हॉल में गया हो? कभी आपने सुना कि अमिताभ बच्चन जी अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर सिनेमा हॉल में गए? क्योंकि इनके पास समय ही नहीं। कभी आपने देखा कि मोदी जी कभी किसी सिनेमा हॉल में या गए? नहीं, समय ही नहीं। याद रखिए, जो टीवी पर आते हैं, जो टीवी देखते हैं, वो कभी टीवी पर नहीं आते। टीवी पर वही लोग आते हैं जो कभी टीवी नहीं देखते। एक लड़का दिल्ली से निकलता है जिसका नाम है शाहरुख खान, कभी सड़क पर हुआ करता था। हम लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज वो 10,000 करोड़ का मालिक। अमीरों की टॉप 10 की सूची में उसका नाम है। उसका अपना पर्सनल हवाई जहाज है। मुंबई में उसके बंगले की कीमत 800 करोड़ से ज्यादा है। हमने इतना प्यार उसको दिया। बाहुबली फिल्म का टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का हो गया, सिर्फ हमारी आपकी वजह से। हम कहाँ हैं? टाइम हमने इन्वेस्ट किया और करोड़ों किसने कमाया? शाहरुख खान ने। और आश्चर्य की बात है कि उनका बेटा क्या बनेगा ये हमको पता है। हमारा बेटा क्या बनेगा हमको खबर ही नहीं। इन 20% लोग वाले लोगों का इतिहास हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि अंबानी पेट्रोल भरा करते थे। हम क्या कर रहे हैं साहब? आप अपने बच्चे को किसी और का उदाहरण न दें, या हम अपने बच्चे को किसी और का उदाहरण न दें, बल्कि खुद उदाहरण बन जाएं। इसलिए समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए, इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है जो 0 रुपया लगा कर शुरू किया जा सकता है, जिसका नाम है JMBD। इसको अगर हमने 3 साल सही से कर लिया, इस JMBD बिजनेस को, तो आने वाले 3 साल में हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी।
80% लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं जिसमें अमीर बनने का उनका चांस ही नहीं। और मेरे इस जेएमबीडी बिजनेस को सही से समझ लेना, ये पीढ़ियां बना सकता है। हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम जेएमबीडी बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन सीखते और समझते नहीं। और इसको सीखना और समझना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन ये हमारे सारे सपनों को पूरा कर देगा जो कभी हमने आपने देखे थे। जो सपने हमारे उम्र के साथ छोटे होते जा रहे हैं, 3 साल में वही सपने ये जेएमबीडी से बड़े हो जाएंगे। और ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है जिसे आप अगर अपने हाथ से बर्बाद भी करना चाहो तो बर्बाद नहीं कर सकते। इस बिजनेस को बढ़ाना हमारे हाथ में है, कम करना हमारे हाथ में नहीं है। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ हमारा बिजनेस लोगों के हाथों में होता है, हमारे हाथ में बिजनेस नहीं होता। और इस समाज में 80% की भी 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जी सुबह 7 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, 9 बजे टिफिन लेकर घर से निकल जाते हैं और फिर रात को 8 बजे घर वापस आते हैं। और घर आने से पहले ये फोन करके बता देते हैं कि खाना गर्म कर बना लेना। और फिर घर आकर ये व्यक्ति टीवी और बीवी दोनों को देखता हुआ सो जाता है। इसको सैलरी मिलती है महीने की 20,000 रुपए, ये उसमें खुश हो जाता है। इनकी पत्नी कहती है कि दीपावली आ गई है, खरीदारी करनी है, तो ये कहता है बजट बिगड़ जाएगा। बच्चा कहता है पापा मोटरसाइकिल दिला दो, तो ये कहते हैं बजट बिगड़ जाएगा। और एक नौकरी के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। दोस्त, किसी महान आदमी ने कहा है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब पैदा हो के गरीब मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरी कैटेगरी का आदमी यहाँ नहा धोकर सेंट लगाकर घर से निकलता है और जानते हैं ये कहाँ मिलता है? चाय की दुकान पर। बीए एमए करने के बाद जब कोई काम नहीं मिलता तो ये चाय की दुकान पर बैठ जाता है, क्योंकि इसको पता है कि घर जाऊंगा तो पापा कहेंगे काम क्यों नहीं करते। और ये जब जॉब की तलाश में जाता है, ये कहता है कि मुझे 15,000 दे दो, मैं सारे काम कर लूंगा। तो पीछे खड़ा व्यक्ति कहता है कि मैं वही काम 10,000 में कर लूंगा। और उससे भी पीछे खड़ा व्यक्ति कहता है कि मैं 8,000 में कर लूंगा। और धीरे धीरे ये व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। आज की तारीख में नौकरी एक और करने वाले अनेक। 1,000 की वैकेंसी के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग फार्म भरते हैं, किस किस को नौकरी मिलेगी? इसी कारण से हमारा देश का नौजवान आज डिप्रेशन में जा रहा है और कई ऐसे हैं जो आत्महत्या भी कर लेते हैं। व्यापार के लिए बहुत सारी पूंजी चाहिए जो हमारे पास है नहीं। व्यापार चला गया मॉल में और हमारी हल्दी मिर्चा धनिया आपको समझ में आ नहीं रहा, करोगे क्या? आने वाले कुछ सालों में गली की दुकानें खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे जहां मॉल बड़े बड़े खुल गए हैं, वहां पे गली की दुकानों पर व्यापार पे असर पड़ गया है। बचा व्यापार समेट लिया ऑनलाइन ने। पहले खाना खाने रेस्टोरेंट जाते थे, अब जोमेटो स्विगी न जाने कितने ऐप आ गए। किसी भी होटल का खाना मंगाना हो तो ऑर्डर कर दीजिए, खाना आपके घर पे आ जाता है। पहले एक आदमी इंश्योरेंस करके अपना घर चलाता था, अब घर बैठे मोबाइल से इंश्योरेंस हो जाता है।
पहले घर की महिलाएं रोटी बनाती थीं, अब रोटी बनाने और आटा गूंथने की भी मशीन आ गई है। पहले बैंक में जमा निकासी होती थी, आज ये सारा काम मशीनें कर रही हैं। एक समय था जब बिल्डिंग की चौकीदारी के लिए आदमी को रखा जाता था, आज सीसीटीवी कैमरे आ गए। एक समय था जब बच्चे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई करते थे, आज प्रोजेक्टर, लैपटॉप और मोबाइल पर कर रहे हैं। आपने कभी इस बात को सोचा है कि जब सारा काम ऐप से होगा तो आपका बच्चा क्या करेगा? कब तक अपने आप को धोखा दोगे? 2030 में क्या करोगे? अभी तक टोल टैक्स पर आदमी काम करते हैं, अब कैमरे लग गए हैं, चिप वाली नंबर प्लेट आ गई है, आदमी की भी जरूरत नहीं है। कैमरे के द्वारा टोल टैक्स अपने आप आपके खाते से कट जाएगा। ड्राइवरलेस गाड़ियां आने वाली हैं जो ऑटोमेटिक चलेंगी। आदमी को झपकी आ सकती है, मशीन को नहीं। हवाई जहाज ऑटोमेटिक चलेंगे। आप सोच रहे हैं कि मेहनत मजदूरी करके घर को चला लेंगे, तो आज मशीनें लगाकर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इन मशीनों पर खर्च एक बार आता है, सैलरी भी नहीं देनी है, मशीन काम चोरी भी नहीं करेगी, छुट्टी भी नहीं मांगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। दोस्त, कल्पना कीजिए कि आने वाला समय कहाँ जा रहा है। हम 2030 में अपने बच्चे को व्यापार है नहीं, नौकरी है नहीं, क्या कराएं? अमेजन का 10 किलोमीटर लंबा गोडाउन है अमेरिका में, और आपको आश्चर्य के लिए बता दूं कि उस 10 किलोमीटर लंबे गोडाउन में एक भी आदमी काम नहीं करता। 10,000 रोबोट काम करते हैं वहां पे। और मजे की बात है कि अमेजन का अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। पहले बिजली का बिल निकालने एक व्यक्ति आता था, धीरे धीरे प्रीपेड बिल आ गए। बड़े बड़े महानगरों में मोबाइल की तरह अपना रिचार्ज करा लीजिए, रिचार्ज खत्म, बिजली अपने आप बंद। एक फ्लैक्स मशीन से पेंटरों का कारोबार खत्म हो गया। पेंटर जिस काम को 3-4 दिन में करते थे, आज मशीन से एक दिन में होने लगा। मेरे दोस्त, आज जितने भी काम चल रहे हैं सब बंद होने वाले हैं, सब खत्म होने वाले हैं। और दुनिया का बेहतरीन बिजनेस जेएमबीडी, जिसमें आप जीरो निवेश करके अपना भविष्य बना सकते हैं, बस आपको इस बिजनेस को 3 साल देना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कारोबार है जो व्यक्तियों पर निर्भर करता है, और लोगों से चलने वाला ये व्यापार कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में कितना भी बदलाव आ जाए, आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को बंद नहीं कर सकता। पहला खाना, दूसरा पहनना। जब तक इंसान धरती पर है, इन कामों को बंद नहीं कर सकता। और खाना और पहनना ये दोनों जेएमबीडी देती है, और साथ में पैसा भी देती है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जो भी सपना अपने जीवन में देखते हैं उसे पूरा करते हैं, और उनको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जेएमबीडी बिजनेस में आजाद सर जी हैं, अलका जी हैं, मुकेश जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। इनके अंदर एक जुनून है, इनके अंदर एक आग है। रानी मैडम हैं, जयराम जी हैं, सीके सर हैं। ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये कभी जिंदगी में समझौता नहीं करते, ये कभी जिंदगी में हार नहीं मानते। और ये वो लोग हैं
जब तक इनके सपने पूरे ना हो जाएं इनको नींद नहीं आती। ये वो लोग हैं जिनके सपनों को कोई तोड़ नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो सफलता के लिए पागल होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो टीवी कम देखते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। इसमें जेएमबीडी परिवार के बहुत सारे लीडर आते हैं। सिर्फ 3 साल जेएमबीडी में टिक जाइए, खुद पर विश्वास रखिए। जितने भी आपके घर में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि बाहर का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो किसी और का बच्चा कार में घूमेगा, और जेएमबीडी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका अपना बच्चा मर्सिडीज में घूमेगा। निर्णय आपको लेना है। बाहर का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऐश्वर्या राय को पैसा जाएगा, और जेएमबीडी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी ऐश्वर्या को पैसा आएगा। निर्णय आपको लेना है। एक प्रोडक्ट से शुरू हुई जेएमबीडी कंपनी आज 750 प्रोडक्ट हैं। 2030 तक लगभग 5000 प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज के कई साल पहले मुंबई में एक सेमिनार या मीटिंग रखी गई कि आने वाले काम में किस काम को हम करेंगे तो आने वाले समय में हम करोड़पति अरबपति हो सकते हैं। उस सेमिनार में पूरा मुंबई के बहुत सारे व्यवसायी बुलाए गए, और मंच से एक व्यक्ति एक पानी की बोतल निकालता है आज के कई साल पहले, और कहता है कि आने वाले समय में पानी का व्यापार में जो भी व्यक्ति आ जाएगा आने वाले समय में वो अरबपति हो जाएगा। उसकी बात का लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा हिंदुस्तान में नदी नाले इतने हैं, पानी की क्या जरूरत है, पानी बिकेगा हिंदुस्तान में। 10 मिनट मोटर चला दो तो टंकी भर जाती है। पानी हिंदुस्तान में बिकने की कोई कल्पना ही नहीं है। लेकिन दोस्त आज की तारीख में इसी भारत में उस पानी का कारोबार हजारों करोड़ का है। तो समय है, वक्त है, संभल जाइए। 3 साल इस जेएमबीडी को दे दीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी हमारे आपके हालात को ठीक नहीं कर सकता सिवाय हमारे आपके। इस दुनिया में सबकी अलग अलग समस्याएं, हर आदमी की अलग समस्या। हमारी अलग है, आपकी अलग है, किसी और की अलग है, अंबानी की अलग है, सबकी अलग। एक आदमी समाज में इसलिए परेशान है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, और एक आदमी इसलिए परेशान है कि बच्चे बहुत ज्यादा है। एक आदमी इसलिए परेशान है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, और एक आदमी समाज में इसलिए परेशान है कि बच्चा पढ़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। और दोस्त, समस्या जीवन में आ रही है और आएगी, क्योंकि हम जिंदा हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहेंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दद्दा जी का, जिन्होंने आम आदमी को ये बताया कि दुकान बदलकर लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं, अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। मान सम्मान, रुपया पैसा इस बिजनेस से कमाया जा सकता है, और पैसा सेकेंडरी है दोस्त। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बिजनेस में जो नाम सम्मान, और पूरे भारत के जो लोग जानते हैं आपको, आप दुनिया के किसी व्यवसाय में होते तो आपको अपने शहर से बाहर जानने वाले कम लोग होते।
और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो पैसे के साथ साथ नाम, सम्मान, फूल, माला, जिसकी एक आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलती है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दद्दा जी का मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है। दुकान बदल कर लाखों रुपए की इनकम आएगी, इस बात पर एक आम आदमी जल्दी विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन जो विश्वास करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, एक इतिहास बन जाते हैं, क्योंकि समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा ना होते या हम ना होते तो न तो इतना बोलना आता, न सोच बदलती। ये बदली है तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की देन है, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा अगर कोई, जो लोग बाहर है जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल इस तरह नहीं है। और आपके अंदर जो इंसान पैदा हुआ है, आपके अंदर जो लीडर पैदा हुआ है, आपके अंदर जो एक सोच पैदा हुई है कुछ अलग करने की, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। और दोस्त, ये पैसे से नहीं। मैंने पहले भी कहा कि पैसा इस बिजनेस में सेकेंडरी है। पैसे के अलावा जो चीज़ें ये बिजनेस देता है, ये दुनिया का कोई और व्यापार आपको दे नहीं सकता। यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि 9:10 करीब होने वाले हैं और मिश्रा जी से भी कुछ सीखना है, समझना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय JMBD, जय JM। धन्यवाद महेश जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने, बहुत अच्छा मीटिंग रही आज की आपकी। कई विषय बहुत अच्छे उठाए आपने, और रोबोट के बारे में अच्छी जानकारी दी कि अमेज़न के गोडाउन में रोबोट काम करते हैं, आदमी काम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाने पहनने से पैसा आता है। ये सही बात है, खाने पहनने अगर हम दुकान बदल देंगे और JMBD से हम लोग सामान लेने लगेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, तो उनके घरों में भी पैसा आने लगेगा। जैसे हमारे घरों में पैसा आ रहा है, जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके घरों में कुछ ना कुछ पैसा आ ही रहा है। तो मित्रों, थोड़ा आज रायबरेली आया हूँ फिर से, और गांव से ही मीटिंग होस्ट करनी थी, थोड़ा लेट हो गया जुड़ने में। तो अपना महेश जी ने अपनी शुरुआत की और उन्होंने अपनी बातें रखी। तो हमने आज का विषय जो लिया, हमारे सबसे पहले मैं परिचय बताता हूँ। रुद्रशिव मिश्रा नाम है मेरा, सभी लोग परिचित ही हैं, ज्यादातर लोग। कुछ नए लोग जुड़े होंगे तो उनके लिए होता है कि भाई परिचय दे दिया जाए संक्षेप में ही। तो रुद्रशिव मिश्रा नाम है, मैं अखबारों से जुड़ा रहा हूँ करीब 40-42 साल, और कई राष्ट्रीय अखबारों में काम किया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, स्वतंत्र भारत। आखिरी नौकरी हिंदुस्तान में थी करीब 24 साल, और जहाँ मैं श्रावस्ती और सीतापुर में ब्यूरो चीफ भी रहा। कंपनी से जुड़ाव के बारे में कई बार बता ही चुका हूँ कि हमारे वाइफ की आईडी थी, जब कंपनी बनी थी उसके कुछ दिनों बाद ही वाइफ की आईडी लगी। परचेजिंग होती थी, अच्छे लगते थे प्रोडक्ट। और उसके बाद जब रिटायर हुआ पिछले साल, अब तो 1.5 साल हो गया लगभग, 1.5 साल से अधिक हो गया, तो अक्टूबर 2021 में पंकज सर ने थोड़ा प्रेरणा दी हमें कि आपका अच्छा बिजनेस है एक तरफ, और काम करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। तो शुरू किया उनके साथ मिलके काम। बीच में उतार चढ़ाव भी आए, आते ही रहते हैं बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि एक मन है थोड़ा सा
कभी कभी विचलित हो जाता है, भटक जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ दद्दा जी का स्नेह मिलता है, लगातार उनसे भेंट होती रहती है, पंकज सर से भेंट होती रहती है। तो जो भटकाव होता है वो क्षणिक होता है, फिर पटरी अपने लाइन पे आ जाती है। तो जो हमने विषय लिया आज, इसी से जुड़ा हुआ विषय लिया हमने, हमारे मार्ग की बाधा हम स्वयं ही है। और अगर हम ही बाधा है तो फिर हमारी प्रगति कैसे होगी। तो अब जैसे होता क्या है कि जैसे कोई बाधा खड़ी हुई हमारे सामने, तो हम बुद्धिमान हैं, अगर बुद्धि है हमारे पास तो हम विवेक से काम लेंगे उसको, उस बाधा को पार करने के लिए। अगर बुद्धि नहीं है तो एक जानवर है तो अपनी ताकत से उस पे भिड़ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान होता है तो जो बुद्धि है उसके हिसाब से अपना काम करता है, पशुवत व्यवहार नहीं करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो भटक जाता है। तो इसी जो भटकाव है यही हमारी प्रगति में बाधक है, क्योंकि मन चंचल है, वो स्थिर रहता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कोई विषय पे विश्वास करते हैं और अगले ही पल उस पे धुआं उड़ा देते हैं कि नहीं, ठीक नहीं है। तो जो दुर्बल मन है इसको हमें बहुत दृढ़ बनाना जरूरी है। खास तौर से जो अपनी नेटवर्क मार्केटिंग है या जेएमबीडी कंपनी है, तो भटकाव के बहुत सारे रास्ते आते हैं, सभी के रास्ते में आए होंगे, या जो भविष्य में और जुड़ने वाले हैं उनके भी मार्ग में भटकाव के रास्ते आते हैं। कभी क्या होता है कि भाई पैसा नहीं आ रहा, इतने दिन जुड़े हुए हो गया तो मन भटक जाता है। कभी होता है कि सीनियर साथ नहीं देता इसलिए मन भटक जाता है। कभी होता है कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा इसलिए मन भटक जाता है। तो तमाम सारी बातें होती हैं। कभी होता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उस कंपनी का अच्छा है, वो उस कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता है, इस कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है। तमाम सारे इस तरह के मन में विचार आते हैं। बहुत बार कि मन भटक जाता है कि अपने लक्ष्य से, जो हमारा लक्ष्य बना हुआ है, जो हमने टारगेट बनाया है, तो उसे इस तरह के जो तत्व आते हैं, इस तरह बाहरी तत्व, कुछ भीतरी तत्व इस तरह के बाधाएं खड़ी करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्रचित रखना है अपने लक्ष्य के प्रति। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख ही दिखती थी, उनको न पेड़ दिखता था, न पत्ते दिखते थे, न फल दिखते थे, न गुरु जी दिखते थे, न अपने भाई दिखते थे, कोई नहीं दिखता था, सिर्फ आंख ही दिखती थी। बाकी भाइयों की तरह नहीं, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पत्ते दिख रहे हैं, और किसी को गुरु जी के पैर दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें जो बाहरी तत्व हैं, ये जो भीतरी तत्व हैं, उनसे लड़ के हमें अपने टारगेट पर अटेम्प्ट करते रहना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बाधा हम लोगों के सामने आती है, या हमारे सामने आती है, जो बहुत सारे लोगों के सामने आती होगी। हम अपनी बात कर रहे हैं कि बहुत बार भटकाव हो जाता है कि, और मार्ग में बाधा क्यों खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम रोज घर से नहीं निकलते हैं। पिछली मीटिंग में सीके सर ने भी ऐसे ही बातें बहुत सारी कही थी। तो जो है जब तक हम रोज नहीं निकलेंगे, रोज लोगों से बात कर नहीं करेंगे, 10 लोगों से बात करें, कम से कम 3 लोगों को रोज प्लान दिखाएं, रोज प्रोडक्ट लोगों को दें, और अगले दिन की हम प्लानिंग करें कि आगे हमें क्या करना है। तो जब तक हम इन सब पे फोकस नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे प्रगति में, हमारे लक्ष्य में बाधा है। कभी हम जाड़े का बहाना करते हैं, कभी गर्मी का, कभी बारिश, ये सारी चीजें होती हैं। अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ होती, बहुत सारे जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अचीवर बने हैं, तो उनके साथ हो सकता ना आई हो। उन्होंने, चूंकि वो
सफल हैं और उन्होंने अपना टारगेट ही लक्ष्य रखा। तो हम भी उसी तरह से सीख रहे हैं कि भाई ये जो बाधाएं आ रही हैं इनको पार करके, इनको पार पाके इनको इनसे आगे जाना है और हमें अपना लक्ष्य अचीव करना है। तो कई बार जो है, जो मानसिक शक्ति जो होती है ना, वो निर्णय पे कायम नहीं रखने देती है, बदल देती है, और उसी का जो है परिणाम जो होता है, हमारा जो लक्ष्य से भटकाव होता है। तो बिना विचलित हुए हमें अपने लक्ष्य पे धीरे धीरे सही, लेकिन हमें रोज करना चाहिए काम रोज करें। अगर हम एक दिन काम करते हैं, मान लीजिए आज हम रायबरेली में हैं, निकले वहां से कुछ प्रोडक्ट किसी को दिया, अब कल आके यहाँ आराम करने लगे, तो जो हमारा कल का काम है, जो हमने टारगेट बनाया है, मान लीजिए कोई चीज का कि हमें 1 महीने में ये लेना है, 6 महीने में ये करना है, या रॉयल्टी पहुंचनी, टेक्निकल पहुंचना है, तो हर दिन का एक वो है गुणांक कि भाई हम इतना काम करेंगे तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। अब मान लीजिए हम एक दिन नहीं काम गए, 2 दिन नहीं गए, तो 2 दिन का काम हम तीसरे दिन पे तो जब हम एक दिन का काम नहीं कर पा रहे तो 2 दिन का काम हम तीसरे दिन कैसे कर लेंगे। तो इसलिए हमें रोज का रोज जो अपना काम है उसको करना ही पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, हमें अपना लक्ष्य नहीं हासिल हो पाएगा। तो इसलिए अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखते हुए हमें रोज अपने काम पे निकलना है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें इसके बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत बार हम भी बहाना कर जाते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हम कोई भी बात कहते हैं, हम अपने ऊपर पहले उसको कोशिश करते हैं कि जो हमारी गलतियां हैं उनको हम मंच पे स्वीकारें कि नहीं, ये हमसे गड़बड़ हो रहा, तो उसको हम आगे ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हम खुद को नहीं ठीक करेंगे तब तक हमारी टीम कैसे ठीक होगी, भले वो 10 लोगों की टीम हो, 20 लोगों की हो, 100 की हो, 1000 की हो। तो हमें खुद करके दिखाना पड़ेगा। जैसा सभी लीडर्स कहते हैं कि लीडर वही है जो करके दिखाए, तो हमें भी करके दिखाना होगा। जब हम रोज फील्ड पे जाएंगे, रोज निकलेंगे, रोज प्रोडक्ट देंगे लोगों को, रोज प्लान दिखाएंगे, तो हमारी टीम भी उससे प्रभावित होती है कि भाई जो हमारे सीनियर हो वो तो रोज निकल रहे हैं, कि हमें भी करना चाहिए। हम कोई टारगेट अचीव करते हैं तो उसका असर पूरी टीम पे पड़ता है। तो हमें ये सब करना पड़ेगा तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब जैसे अभी पिछले दिनों दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ, अलका जी को और सुरेश भाई को जो रॉयल्टी अचीव हुई, उनका जो सम्मान सत्कार हुआ, मालाएं पहनाई गई, इतना बड़ा आयोजन हुआ, दद्दा जी भी गए, तो उससे पूरी टीम में एक जान आ गई। वैसे ही बहुत टीम उनकी जानदार थी, अलका जी की, मुकेश जी की, जो पूरी टीम है, खास तौर से महिला टीम इतनी जानदार काम कर रही, जानदार ढंग से काम कर रही है, तो उसका स्वाभाविक, और जो नीचे नए लोग जुड़ रहे हैं उन पे भी असर हो रहा है। जैसे आरती जी ने ग्वालियर में स्टोर खोला, कितना जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं, कितना बहुत अच्छा शुरुआत करी है उन्होंने। तो जब सीनियर काम करता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से नीचे की टीम पे पड़ता है कि हमें भी प्रेरणा मिली, हमें भी कुछ करना चाहिए इससे आगे बढ़ने की, क्योंकि उसको लगता है कि जब फला व्यक्ति माला पहन सकता है, फला व्यक्ति अचीव कर सकता है, जो सिलाई मशीन सिलाई करते करते आगे बढ़ी, केला जी जो सिलाई करती हैं, रोज प्रोडक्ट बेचने निकलती हैं, देने निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, डेमो दिखाती हैं, तो उसका प्रभाव जो केला देवी जी के जो लोगों को जोड़ रही हैं उन पे भी पड़ता है कि ये तो रोज फोटो इनकी आ रही है ग्रुप में, तो हमें भी करना चाहिए। तो प्रेरणा मिलती है, कोई लीडर काम करता है आगे चल के तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। तो इसलिए हमें निरंतर रोज हमें निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो फिर काम नहीं हो, टारगेट नहीं हासिल हो पाएगा। ऐसे ही होता है, एक कहावत है, इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा काम शुरू करता है वह अंत तक कायम रहता है। इसलिए हमें जो टारगेट लिया है उससे विचलित नहीं होना चाहिए।
उस टारगेट पे कायम रहना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कि हमने अब इतने का टारगेट लिया है तो नहीं, अरे अब नहीं 4 दिन हमने छुट्टी ले ली है या 4 दिन काम नहीं किया है तो उसको टारगेट को हम कम कर लें। तो उसके लिए हमें दूनी मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने छुट्टी किसी वजह से बहुत जरूरी हो गया, छुट्टी ले ली या नहीं गए, तो हमें फिर उसको दिन रात एक करके उसमें जूझना पड़ेगा कि हमें उस टारगेट को हमें हासिल करना है। ना कि ये करना है कि हमने इतना टारगेट लिया था, अब क्योंकि हम 1 महीना काम नहीं किया तो हमें इतना इसमें छूट मिल जाएगा, हमें इतना ही काम करना पड़े या इतना ही टारगेट पूरा करना पड़े। तो ऐसा तो होता नहीं। जैसे कोई कंपनी होती है या कोई जहाँ पे उत्पादन होता, प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे तो रोज का रोज काम जो होना है वो होना ही है, उसको पीछे थोड़ी छोड़ा जाता है। या कोई दफ्तर की फाइल तो है नहीं, चलो भाई आज 4 लोग नहीं आए तो चलो भाई 1 हफ्ते बाद आना, अभी लोग छुट्टी पे हैं, अगले हफ्ते फाइल निपटाई जाएगी। लेकिन जो प्रोडक्शन का काम होता है जहाँ पे, अब जैसे हम अखबार की ही तुलना करें तो अखबार तो रोज निकलता है। अब मान लीजिए 10 लोग छुट्टी पे, 20 लोग छुट्टी में, 50 लोग भी छुट्टी पे, तो भी चाहे जैसे अखबार निकले, थोड़ा सा 19-20 ही निकले, कि निकलेगा तो अखबार निकलेगा। तो वो टारगेट है रोज अखबार निकालना, चाहे जितने लोग छुट्टी पे चले जाएं। ऐसे ही हमें भी अपने टारगेट पे काम कायम रहना पड़ेगा, चाहे जाड़ा आवे, गर्मी आवे, बरसात आवे। जाड़ा, गर्मी, बरसात को हम छुट्टी मान सकते हैं, जैसे हम कर्मचारी छुट्टी लेते हैं वैसे इनको भी हम बहाना मान लेते हैं छुट्टी का। या कोई बीमारी हो गई, हल्का फुल्का भी हो गई, चलो आज हम आराम कर लेते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना होगा। यही सब सारी चीजें हमारे ग्रोथ की, हमारी तरक्की की बाधाएं हैं। इनसे हमें पार पाना ही होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, हमें जो है जो प्रोडक्ट हैं दत्ता जी ने जो बनाए हैं, इतने जबरदस्त बनाए हैं कि जिनसे हम सभी को लाभान्वित कर सकते हैं। खुद तो लाभान्वित होते हैं, सभी को हम इसके बारे में बता सकते हैं कि क्या इनका लाभ है प्रोडक्टों का, कितना डेमो दिखा के, खास तौर से डेमो, हम लोग के पास डेमो किट जरूर होनी चाहिए। और जो जिस प्रोडक्ट का हम डेमो कर सकते हैं उसको जरूर लोगों को समझाएं कि बाहरी जो प्रोडक्ट है उनमें और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है। तभी लोगों की समझ में आता है, जब प्रोडक्ट डेमो देखते हैं तभी उनकी समझ में भी आता है कि हाँ ये इसमें ये फर्क है, तो इसको लेना चाहिए। अक्सर हम डेमो दिखाते हैं तो लोग प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। शायद कहीं कोई रेयर घटना होती हो जहाँ पे डेमो देने के बाद कोई प्रोडक्ट न ले, वरना तो सारी जगह प्रोडक्ट लोग ले ही लेते हैं। इसलिए हमारे पास अपने अस्त्र शस्त्र जरूर रहने चाहिए। अस्त्र शस्त्र मतलब अपनी फाइल होनी चाहिए। जो मिलावटी चीज़ों की जो फाइल रोज अस्थाना जी भेज ही रहे हैं, उसको और बढ़ाते रहना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें उनको कलेक्ट कर लें आप अपने हिसाब से, जो आप दिखाएं लोगों को, फाइल दिखा दीजिए। और मोबाइल पे भी रख सकते हैं, कभी फाइल अवेलेबल नहीं तो आप अपने मोबाइल पे भी लोगों को दिखा सकते हैं मिलावट वाली चीज़ों को। बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे तमाम सारे प्रोडक्टों का असर पड़ा हुआ है, उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, लोगों को उसको दिखा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्टों का क्या असर हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको अपने अस्त्र शस्त्र बिल्कुल सही रखने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे काम बढ़ता है, जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, उससे खुशी भी मिलती है हम लोगों को, हमें खुशी भी मिलती है। अब जैसे आज ही हम वहाँ लखनऊ से निकले बाइक से, करीब लगभग 1:45 हम घर से निकले, शाम लगभग 4:30 बजे रायबरेली पहुंचे। वहाँ पे एक सज्जन को हमने, क्योंकि वादा था उनको पाइल्सवेल टेबलेट देनी थी, अमृतसर में, हमने फोटो भी डाला ग्रुप पे, अमृतसर में नौकरी करते हैं। और उनसे बात हो रही थी, उन्होंने खुद मांगा कि हमें पाइल्स वाले टेबलेट दे दीजिए, तो उनको प्रोडक्ट दिया, उसके बारे में बताया, साथ ही उन्होंने 1000 का और सामान लिया। अब जैसे हम कल नहीं निकले, कहीं नहीं गए, तो कल खाली चला गया, आज निकले, आज 2000 का सामान निकल गए। तो यही फर्क होता है, अगर हम निकलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आप हासिल करके निकलेंगे, भले आप 100 रुपए ही लेके आवें कहीं से। तो घर से निकलना बहुत जरूरी है।
यही दद्दा जी सिखाते हैं, पंकज जी भी यही सिखाते हैं कि हमें खाली नहीं रहना, खाली दिन नहीं जाने देना चाहिए। खाली चला जाएगा तो फिर वो हमारा जो काम अगले दिन का वो डबल हो जाएगा, भाई पीछे का एक दिन बढ़ जाएगा, घट जाएगा हमारे उसका लक्ष्य में। यही हमने बात पहले भी कही है। तो इसलिए हमें रोज का रोज अपना रोज का काम रोज खत्म करना पड़ेगा। मान लीजिए लोगों से बातचीत करने का हो, चाहे लोगों से मिलने का हो, चाहे हमें रात में जो हम पूरे दिन का काम करते हैं उसका हमें अपने कहीं डायरी में नोट करना चाहिए कि आज हम किससे किससे बात किया, किसने क्या उत्तर दिया, और किससे मिले, उसका रिजल्ट क्या रहा, क्या अच्छी बातें रहीं, क्या खराब बातें रहीं। तो ये सारी चीजें हमको अपने डायरी में मेंटेन भी करना चाहिए, क्योंकि तभी कोई चीज जब हम आगे फिर से दोबारा ऐसी बातें आती हैं तो उनको हम फिर से उनको ठीक कर सकते हैं कि भाई हमें और अब इस पे क्या करना चाहिए। तो और यही सारी चीजें हमें आगे ले जाएंगी, क्योंकि जो ये जो रुकावटें आती हैं हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन क्षणिक आवेश में आके हम अपना ट्रैक बदलने लग जाते हैं। तो हमें ट्रैक बदलने में जो ये बाधाएं आ रही हैं इनको, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। उसके लिए हमें पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए। और जैसे जूम मीटिंग रोज होती है तो उस पर हमें रोज जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें सभी लोगों को पॉजिटिव माहौल देती है। रोज सभी कोई ना कोई मोटिवेशन वाली बात कहते ही हैं, अपना अनुभव शेयर करते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है इसमें अगर मीटिंग में जुड़ना। और चूंकि आज महेश जी ने भी जो बोलने का अनुभव हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा लोग बता रहे हैं, तो ये इसी जूम मीटिंग के माध्यम से ही हमें ये सब सीखने को मिला। नहीं तो हम तो पहले ही बता चुके हैं पहले भी मीटिंगों में कि भाई हमारा काम लिखना था, हम खबरें बनाते थे, खबरें गढ़ते थे, लोगों से जुड़ते थे। लेकिन इस जूम मीटिंग ने ही हमें, पंकज सर ने, दद्दा जी ने जो हमें मौका दिया इसमें बोलने का, धीरे धीरे हम बोलते गए। अब धीरे धीरे हमें भी लगता है थोड़ा सुधार हुआ है, और अभी बहुत सुधार होने की गुंजाइश है, क्योंकि सुधार एकदम जो है हरदम गुंजाइश रहती है सुधार की। 100% कोई कभी कंप्लीट नहीं रहता, चाहे जो आदमी हो, चाहे जो अपना को कहे कि 100% तो कोई कंप्लीट है ही नहीं। तो उससे हम सभी लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं। जो ग्रुप में आप लोग वीडियो सभी लोग डालते हैं, फोटो डालते हैं और जो मीटिंगों में अपनी अनुभव शेयर करते हैं, उससे एक एक बात से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को हम लोगों को सभी को मिलता ही है। तो हमें इस पे जूम मीटिंग में जरूर लोगों को और बढ़ाना चाहिए। जूम मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज जो हमारी बात थी यहीं पे हम खत्म करते हैं, और ज्यादा नहीं बोल पाएंगे हम आज। और सभी मित्रों को जय जय एमबीडी।